जम्मू में जो एक माइनर की किडनैपिंग का मामला सामने आया, जिस मामले में एक प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर सरदार अली को गिरफ्तार किया गया है और उसके साथ में एक प्रॉपर्टी डीलर जिसका नाम मुजफ्फर बताया जा रहा है, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनसे पूछताछ भी शुरू हो गई है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो महिला इसमें इन्वॉल्व है, जो लड़की, माइनर लड़की जिसको बताया जा रहा है, जो इसमें इन्वॉल्व, जिस लड़की को किडनैप किया गया था, माफ कीजिए, उस लड़की को लेकर भी अब यह जानकारी आ रही है कि उसका मेडिकल टेस्ट जो है वो कल हो चुका है। उस एक बोर्ड बनाया गया था, उस बोर्ड ने टेस्ट भी किया, कुछ और टेस्ट जो है वो आने वाले दिनों में होने बाकी हैं। लेकिन इस किडनैपिंग मामले ने कुछ बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। जैसे हमने आपको अभी तक का घटनाक्रम बताया, जिसमें हमने आपको बताया कि पुलिस इस मामले में बड़ी टेक्निकल और बड़ी प्रोफेशनल तरीके से पड़ताल कर रही है। पुलिस जानने की कोशिश कर रही है कि इस मामले का सच क्या है। और उसके बाद हमने कल आपको यह भी बताया कि जो शहर का सबसे मशहूर होटल रमाडा, उस रमाडा होटल को लेकर भी हमने आपको ये बताया कि आधिकारिक तौर पर होटल ने अभी तक कोई अपना स्टेटमेंट तो जारी नहीं किया है, लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज उन्होंने पुलिस के साथ शेयर की है और जो सीसीटीवी फुटेज उनके पास है, उस सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक होटल का यह कहना है कि मुजफ्फर रिसेप्शन से आए और उसके बाद जो लड़की है और लड़की के साथ में सरदार अली जो प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर है, ये दोनों जो हैं वो लिफ्ट से आए हैं, बेसमेंट की लिफ्ट से। होटल के अंदर इन लोगों ने एंट्री करी है, लड़की सीधा कमरे में चली गई और सरदार अली पहले रेस्टोरेंट में गया और उसके बाद रेस्टोरेंट से वो कमरे में गया। अभी तक का घटनाक्रम ये है। और उसके बाद 16 तारीख की ही इनकी एंट्री है होटल में एंट्री का मतलब यह कि जब मुजफ्फर आया तो मुजफ्फर ने बुकिंग करवाई और जिस समय उन्होंने करवाई तो 16 तारीख को 4 बजे के बाद उन्होंने होटल के कमरे की बुकिंग कराई है। और बुकिंग कराते समय ही उन्होंने एक लड़की का आधार कार्ड भी होटल को दिया था और उस आधार कार्ड के मुताबिक लड़की की उम्र 29 साल के करीब उस आधार कार्ड के मुताबिक है, जिस लड़की का वो आधार कार्ड है। क्या वो लड़की जो होटल के कमरे में थी वो वही लड़की है जिसका आधार कार्ड नीचे रिसेप्शन पे शेयर किया गया है, या जो रिसेप्शन पे आधार कार्ड शेयर किया गया वो कोई और है और जो लड़की कमरे में थी वो कोई और है? यह पहला सवाल है, जिस सवाल का जवाब जम्मू कश्मीर पुलिस तलाश कर रही है। दूसरा बड़ा मामला ये कि जिस लड़की से जुड़ा हुआ यह मामला है, इसी लड़की को लेकर इससे पहले भी एक किडनैपिंग की शिकायत एसएचओ बहू फोर्ट के पास आई थी। उस समय, माफ कीजिएगा, बागे बहू के पास आई थी। उस समय कीर्ति शर्मा एसएचओ बागे बहू थी, उन्होंने उस मामले की उस समय पड़ताल की थी और उस मामले में भी एक एफआईआर बाज़ाब्ता लगी थी और 4 लड़के उसमें इन्वॉल्व बताए गए थे। बाद में उस मामले का क्या हुआ, वो मामला कैसे क्लोज हुआ, उसकी जानकारी भी हम जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उसको लेकर भी कोई खासी जानकारी मिली हो ऐसा सामने नहीं आया है। तो दूसरा बड़ा सवाल ये कि एक ही लड़की है, पहले भी किडनैप हुई है और अब ये उसकी किडनैपिंग का दूसरा मामला है। तीसरा बड़ा सवाल जो होटल को लेकर खड़ा होता है, वो सवाल ये है कि अगर आप होटल के रिसेप्शन पर जाते हैं और आप कमरा बुक कराते हैं और कमरा बुक कराते समय आप 2 आधार कार्ड वहां पर देते हैं, एक महिला का है, एक पुरुष का है, तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में होटल के रिसेप्शन पर महिला को भी आना है और होटल के रिसेप्शन पर आने के बाद वो जाहिर सी बात है रिसेप्शन से पूछेंगी कि मुझे फला कमरा नंबर में जाना है, मेरी यहां पर बुकिंग है। उसके बाद होटल उन्हें बताएगा कि आपने कहां से होकर, क्योंकि जहां तक होटल रमाडा का ताल्लुक है 80 से ज्यादा कमरे इस होटल में हैं और चूंकि 80 से ज्यादा कमरे हैं तो कौन सा कमरा बुक किया गया है इसकी जानकारी जाहिर सी बात है होटल के पास होगी। अगर मान लीजिए फोन पर भी मुजफ्फर ने यह जानकारी जो है वो लड़की को दी, क्योंकि जैसा होटल बता रहा है कि सीसीटीवी के मुताबिक तीनों लोग अलग अलग टाइम आए हैं, अगर यह अपहरण का मामला है तो फिर तो जाहिर सी बात है तीनों लोग अलग अलग समय नहीं आए होंगे, फिर 2 लोग एक साथ आए होंगे और एक व्यक्ति बाद में आया होगा। लेकिन होटल का कहना है कि उनके पास जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें तीनों लोग अलग अलग समय आए हैं और सिर्फ मुजफ्फर रिसेप्शन से होकर कमरे में गया है। मुजफ्फर के कमरा बुक करने के बाद और 2 आधार कार्ड देने के बाद और उसके बाद कमरे की बुकिंग होने के बाद अगर लड़की बेसमेंट की लिफ्ट से होटल में के उस कमरे तक पहुंची जिस कमरे में मुजफ्फर थे, तो पहला सवाल यह है कि लड़की को कैसे पता था फ्लोर कौन सा है, उसे कैसे पता था कमरा नंबर कौन सा है। मान लीजिए फ्लोर भी लड़की को बता दिया गया फ्लोर ये है,
तो जब तक आप इस होटल में 3-4 बार पहले ना आए हो तो आपको कैसे मालूम होगा कि होटल में कौन सा कमरा नंबर कौन से फ्लोर पर है और उसका रास्ता जाता कहां से है। और वैसे भी जब आप होटल के अंदर एंट्री करते हैं, एंट्री करने के बाद जब तक आप होटल के किसी स्टाफर से ना पूछें कि कौन सा रास्ता कहां जाता है, तब तक आपको किसी भी 5 सितारा होटल में आसानी से कोई कमरा ढूंढना हो नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये, या तो इन्हें होटल के कमरों की जानकारी पूरी की पूरी थी, इसीलिए आसानी से उन्हें कमरा भी मिल गया और उनको पता चल गया कि फ्लोर कौन सा, अगर वो अलग अलग आए हैं तो। अगर वो उसके बाद मान लीजिए फोन पर अगर संपर्क भी साधा गया तो वो कैसे कमरे तक पहुंची, क्या मुजफ्फर कमरे से बाहर निकले, लिफ्ट के पास खड़े रहे, मुजफ्फर को कैसे पता था कि लिफ्ट कहां पर है और वहां पर वो खड़े रहे और वहां से उन्होंने लड़की को अपने साथ कमरे में लिया। अगर ऐसा हुआ तो होटल का ये कहना है कि उनके पास हर फ्लोर के ऊपर सिक्योरिटी है। अगर हर फ्लोर के ऊपर आपका सिक्योरिटी का स्टाफ मेंबर मौजूद था तो उन्होंने इस लड़के को रोककर ये क्यों नहीं पूछा कि ये लड़की आपके साथ कैसे आई, आपने तो अभी आप रिसेप्शन से तो ये लड़की आई नहीं है, ये तो बेसमेंट की लिफ्ट से सीधा ऊपर आई है, इसकी जानकारी क्या आपको नहीं थी। और अगर 24 घंटे वहां सीसीटीवी के कैमरे लगे हुए हैं और वहां स्टाफ 24 घंटे मौजूद रहता है और सीसीटीवी के ऊपर नजर रखता है कि किस रूम में और किस फ्लोर पर क्या एक्टिविटी हो रही है, तो क्या सीसीटीवी में पर जो लोग, जिन लोगों की ड्यूटी लगाई गई थी, क्या उन्होंने ये नहीं बताया कि कुछ लोग बेसमेंट से आए हैं और कमरे के अंदर चले गए हैं? इस सवाल का जवाब भी पुलिस को तलाश करना है। उसके बाद तीसरा बड़ा सवाल यह कि जब सरदार अली आते हैं वो भी बेसमेंट की लिफ्ट इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब सरदार अली को भी पता था कि बेसमेंट की लिफ्ट जो है वो कहां जाती है, लड़की को भी पता था कि बेसमेंट की लिफ्ट कहां जाती है, क्योंकि ऑर्डिनरली जब आप रमाडा होटल में पहली बार आएंगे या किसी भी 5 सितारा होटल में पहली बार आएंगे तो आपको कहां पता होगा लिफ्ट कहां पर है, आपको कैसे पता होगा कि बेसमेंट कहां पर है, आपको कैसे पता होगा कि कमरा कहां पर है। तो जाहिर सी बात है या तो पहले रेकी हुई है और उसके बाद जाकर कमरा लिया गया है, या इसके पीछे कोई और कहानी है जिसकी तलाश, जिस कहानी को अनवील करने के लिए इस समय पुलिस जो है सुबह शाम मेहनत कर रही है। और ये सारा घटनाक्रम क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि पुलिस जब पड़ताल करती है तो हर परत जोड़नी पड़ती है ताकि कोर्ट में जब आप मामले को लेकर जाएं आप कोर्ट को कन्विंस कर सकें कि मामला यह था और इस तरीके से इस मामले की सारी कड़ियां जुड़ती हैं। 16 तारीख को का, और ये सारा घटनाक्रम 16 तारीख का है। जो जानकारी होटल दे रहा है वो ये कह रहा है कि 13 तारीख से लेकर 15-16 तारीख के 4 बजे तक ना तो लड़की, ना सब इंस्पेक्टर और ना ही मुजफ्फर इस होटल में आए थे। ये 16 तारीख को 4 बजे के बाद का घटनाक्रम है जब ये लोग होटल में आए हैं और रात को 10:30 बजे, यानी 6 घंटे ही इस होटल में वो रहे, जिसके बाद पुलिस ने इन तीनों को वहां से बरामद किया। और जो लड़की किडनैप हुई थी, जिसकी किडनैपिंग की शिकायत उनके माता पिता ने दर्ज कराई थी, उस लड़की को भी होटल से बरामद किया गया। अब उसके बाद जैसे मैंने आपको कहा फिर सरदार अली आते हैं। वो पहले रेस्टोरेंट में गए, उसके बाद वो भी निकलकर उसी कमरे में गए जिस कमरे में लड़की गई। नंबर 1, सरदार अली को कैसे पता था कौन सा कमरा है? मान लीजिए फोन पर बताया गया। उनको फ्लोर कैसे पता चला? सवाल नंबर 2। नंबर 3, अगर उनको फ्लोर पता चला, फिर फ्लोर पता चलने के बाद एग्जैक्टली उस कमरे में जिस समय वो गए तो आपका सीसीटीवी क्या कर रहा था? सीसीटीवी पर जिस आदमी को आपने बिठाया था उस आदमी ने अलर्ट क्यों नहीं किया नीचे होटल के स्टाफ को कि ऊपर क्या कुछ हो रहा है? और अगर इतना, और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर क्या जरूरत है एक होटल को बेसमेंट में लिफ्ट रखने की, जिस लिफ्ट का इस्तेमाल करके कोई भी आदमी होटल के रेस्टोरेंट में आ सकता है और वहां से कमरे में जा सकता है, जिस लिफ्ट के जरिए कोई भी आदमी कमरा बुक करने के बाद खुद रिसेप्शन से आएगा और बेसमेंट से किसी और को बुलाएगा और से फ्लोर बताकर फिर कमरे में लेकर जाएगा। तो इसका मतलब बेसमेंट किसी भी तरीके से, बेसमेंट से एंट्री टोटल रिस्ट्रिक्ट की जानी चाहिए, टोटल बंद कर दी जानी चाहिए उन तमाम लोगों के लिए जो तमाम लोग होटल में रहते हैं। अब जब आप होटल से वालों से बात करेंगे तो वो ये कहेंगे कि हमारा रेस्टोरेंट भी है। जाहिर सी बात है आपका रेस्टोरेंट है, लेकिन किसी को अगर रेस्टोरेंट में जाना है, किसी को अगर कहीं भी जाना है तो उसे जाहिर सी बात है फ्रंट डोर से अंदर आना चाहिए, बैक डोर से अंदर आने की कोई सुविधा नहीं दी जानी चाहिए। अब कहा जाएगा कि वहां पर जी पार्किंग है, लोग अपनी गाड़ी पार्क करते हैं और पार्क करने के बाद पार्किंग से सुविधा सीधा होटल में आने की है। बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन ट्रेंड्स और पेंटलून के 2 शोरूम आपके वहां हैं, दोनों शोरूमों के लिए लिफ्ट की कोई सुविधा नहीं है। ऑल ओवर द कंट्री इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर में भी जहां जहां पर आपको ये बड़े बड़े शोरूम मिलते हैं उनमें लिफ्ट जो है शोरूम के अंदर आपको लेकर जाती है, वहां पर आपको ड्रॉप करती है। लेकिन यहां पर
जिन्हें पेंटलून में जाना है, जिन्हें ट्रेंड्स में जाना है, उन्हें पहले अपनी गाड़ी वहां नीचे पार्क करनी है और उसके बाद ट्रेवल करके उनको दोनों ट्रेंड्स और पेंटलून के शोरूम में जाना है। वहां के लिए लिफ्ट की कोई सुविधा नहीं है, लेकिन होटल के लिए बेसमेंट से लिफ्ट की सुविधा है। जबकि जितना डिस्टेंस होटल के रिसेप्शन से पार्किंग तक का है, इतना ही डिस्टेंस ट्रेंड्स और पेंटलून से पार्किंग तक का है। तो पार्किंग, गाड़ी को पार्क करने के बाद फ्रंट डोर से लोग जो है या रिसेप्शन से लोग होटल में चले जाएं, ऐसी सुविधा क्यों नहीं की गई है? उसका कारण क्या है? यह सवाल जवाब भी जो है पुलिस करेगी। पुलिस इसमें पड़ताल कर रही है, उन्हें इन तमाम सवालों का जवाब भी ढूंढना है। फिर एक और बड़ा सवाल ये, और गंभीर हो जाएगा तब यह मामला, अगर मेडिकल बोर्ड जो बना है, वो मेडिकल बोर्ड अगर ये रिपोर्ट देता है कि वाकई लड़की माइनर है, क्योंकि लड़की के माइनर होने को लेकर भी आपको, ये इसलिए नहीं क्योंकि मान लीजिए पुलिस को कोई संदेह है या किसी और को कोई शक है, कानूनी प्रक्रिया यही है कि जब आपको कोर्ट में जाना है तो कोर्ट में आपने बाजाब्ता रिपोर्ट पेश करनी है, जिसमें आपने ये बताना है कि ये माइनर है या ये मेजर है। तो जाहिर सी बात है, अगर ये लड़की माइनर निकल आती है, और जैसे पहले ही मामला पॉस्को का बना दिया गया है क्योंकि मां बाप ने उसे माइनर बताया है और कागजात पेश किए हैं, जो कागजात साफ तौर पर ये बताते हैं कि लड़की माइनर है। अगर लड़की माइनर है और मेडिकल टेस्ट के बाद भी पता चलता है कि लड़की माइनर है, या मान लीजिए उसके कागजात से या उसके माता पिता को जिससे माइनर कंफर्म हो जाती है लड़की है, तो आप जानते हैं इसमें होटल के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई बनती है कि आपने जिस समय कमरा दिया तो आपने इन तमाम चीजों का ख्याल क्यों नहीं रखा, आप डिलिंक्वेंट क्यों थे, आपकी डिलिंक्वेंसी का मामला बनेगा। और उसके बाद दूसरा एक और बड़ा सवाल ये, जिस समय पुलिस कार्रवाई करने लगती है और छोटे होटल जो शहर में हैं, उन छोटे होटलों में जब इस तरह का कोई भी प्रकरण होता है, पिछले दिनों आपने देखा होगा कि शहर में बहुत सारे होटलों में पुलिस ने छापेमारी की और कई सारे होटलों में पता चला पुलिस को कि वहां प्रोस्टिट्यूशन का एक रैकेट चल रहा है। उस रैकेट को पुलिस ने बस्ट किया और बस्ट करने के बाद जो कार्रवाई पर्याप्त बनती थी होटल वालों को सबक दिलाने के लिए, होटल वालों को यह समझाने के लिए कि आप कानून का खिलवाड़ और मजाक नहीं कर सकते हैं, होटलों को बंद कर दिया गया, उनके ऊपर ताले लगा दिए गए और पुलिस ने स्ट्रिक्टली कहा कि जब तक आप हमें तमाम कागजात नहीं दिखाते, जब तक आप हमें संतुष्ट नहीं करते कि आपका इन मामलों से कोई लेना देना नहीं, तब तक हम आपकी जान नहीं छोड़ेंगे। जाहिर सी बात है, प्रोफेशनल पुलिस वाले यही करते हैं। 10-15 दिन तक, 20 दिन तक होटल बंद रहे, उनके ऊपर ताले लगे रहे। जाहिर सी बात है, पुलिस एक मैसेज भेजना चाहती थी और जहां जहां मालिक लिप्त थे उनके खिलाफ कार्रवाई भी पुलिस ने की। लेकिन जहां पुलिस इन छोटे होटलों के खिलाफ कार्रवाई करने में सतर्कता दिखाती है, वहीं पर बड़े होटलों को इस सारे एम्बिट से बाहर क्यों रखा गया है? बड़े होटलों में सवाल जवाब क्यों नहीं? और जैसा आप जानते हैं कि पुलिस ने एक टाइम यह भी कहा था, और ये सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए बड़ा जरूरी है कि पुलिस वाले जो हैं वो शाम के वक्त में हर होटल में चेकिंग करने के लिए जाते हैं और होटल का रजिस्टर देखकर उनसे जरूर पूछते हैं कि आपके पास कितने गेस्ट हैं, कौन गेस्ट है, कोई संदिग्ध तो नहीं है, कौन लोग हैं, उनके नाम क्या हैं, क्या आपने आधार कार्ड लिए हैं। यह जाहिर सी बात है, यह हैरेसमेंट नहीं है, बल्कि होटलों से आमतौर पर यह जानकारी ली जा सकती है। और यह जानकारी क्यों ली जा सकती है? आप जब एक मालिक मकान को यह कहते हैं कि आप किराएदार रखेंगे, तो किराएदार की सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए और किराएदार की जानकारी के लिए एक फॉर्म दिया जाता है मालिक मकान को कि इसको फिलअप करके इस पर किराएदार की फोटो, उसका एड्रेस, उसकी तमाम डिटेल्स आधार कार्ड के साथ आप नजदीकी पुलिस थाने में सबमिट करेंगे, नजदीकी पुलिस थाने के हवाले कर देंगे। ये इसलिए क्योंकि हम आतंकवाद, अलगाववाद से लड़ाई लड़ रहे हैं और बाकी क्रिमिनल्स के खिलाफ भी हम कार्रवाइयां कर रहे हैं। उसके चलते बहुत जरूरी है कि आप जो है ये जानकारी हमें दें। अगर किराएदार को लेकर इतना सख्त है कानून, तो होटल में जो लोग रहने के लिए आ रहे हैं उनको लेकर इतना सख्त क्यों नहीं? होटल जानकारी देगा रोज पुलिस स्टेशन को कि उनके पास कोई संदिग्ध तो नहीं है, उनके पास जो लोग आ रहे हैं, कौन लोग होटल में रह रहे हैं, किन लोगों को कमरा दिया गया है। यानी किराएदार हो तो आपने सख्ती करनी है, लेकिन होटल में कोई आए, शरारत करके चला जाए, होटल के अंदर मर्डर हो जाए, होटल के अंदर बलात्कार हो जाए, होटल के अंदर प्रोस्टिट्यूशन चल रहा हो, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई आप तब करते हैं जब शिकायत आपके पास आती है। तो इस जरूरी क्यों नहीं कि जैसे आपने सभी तमाम लोगों से कह रखा है, मालिक मकानों से कह रखा है, भाई किराएदार की जानकारी आप हमें दें, इसी तरीके से क्या पुलिस की यह जिम्मेदारी नहीं बनती? हालांकि मैं समझता हूं पुलिस के पास नफरी का मसला है और बड़ी परेशानियां हैं जिनसे उनको जूझना है। फिलहाल G20 है जिसको लेकर 25 तारीख तक पुलिस बहुत व्यस्त है, लेकिन
25 तारीख के बाद कम से कम एक मामूल ऐसा बनाया जा सकता है कि कोई विंग पुलिस का ऐसा हो जो कम से कम इस बात का भी ख्याल रखे कि होटल वालों से जानकारी लेता रहे। अचानक हफ्ते में एक बार, महीने में 2 बार सवाल जवाब या पूछताछ रिसेप्शन पर जाकर जरूर की जा सकती है। भाई कौन रह रहा है यहां पर, आप जरा अपना बोर्डिंग लॉजिंग का रजिस्टर दिखाएं, किन किन को आपने कमरा दिया है, कितनी कितनी देर के लिए लोग यहां पर कमरा लोगों ने लिया है, क्या ये एंट्री आपकी ऑनलाइन है, क्या आपने फोटो लिए हैं, क्या आपके पास डॉक्यूमेंट्स इन सब लोगों के हैं जो लोग कमरे ले रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिन सारी चीजों पर काम करने की पुलिस को और ज्यादा जरूरत है। मैंने आपको कहा ओवरबर्डन्ड है ऑलरेडी पुलिस से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करना भी जरूरी नहीं, लेकिन जब इस तरह के मामलात बनते हैं और बड़े बड़े ब्रांड उनके नाम इसमें आते हैं, नाम खराब होते हैं और ब्रांड को लेकर जो है लोगों के मन में और उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं, तो फिर जरूरी है कि जहां ब्रांड अपनी सेफ्टी के लिए तमाम कदम उठाए, वहीं पर पुलिस को की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इंश्योर करे कि जितने भी ये ब्रांड्स हैं, इन ब्रांड्स को भी ये बता दिया जाए कि आपके होटल में जो आपका रिसेप्शन है वही आपका एंट्रेंस होना चाहिए, उसके अलावा दूसरी कोई एंट्रेंस होटल में नहीं होनी चाहिए। अब ये जो मामला है, इस मामले में पुलिस बड़े प्रोफेशनल तरीके से पड़ताल कर रही है। आने वाले कुछ दिनों में और ज्यादा क्लैरिटी इस मामले में आएगी, लेकिन सीसीटीवी फुटेज और उसके बाद जो अभी तक का प्रकरण है, वो जो सवाल खड़े करता है वो हमने आपके सामने और प्रशासन के सामने रख दिए हैं। अब देखना यह है कि पुलिस जब अपनी पड़ताल मुकम्मल करती है तो जो होटल कह रहा है, जो पुलिस कह रही है या जो दाएं बाएं लोग कह रहे हैं, सत्य क्या है वो जब सामने आएगा तब जाकर पता चलेगा कि यह मामला जो किडनैपिंग का था ये कितना गंभीर मामला था, कौन लोग इसमें लिप्त थे, क्या कहानी थी पूरी। इसे पुलिस जब अनवील करेगी तो ये होटल इंडस्ट्री के लिए और बहुत सारी इंडस्ट्रीज के लिए बड़े सारे सबक छोड़कर जाएगी। और दूसरा यह भी कि 12 से लेकर 15 तक लड़की कहां पर थी, 16 तारीख 4 बजे तक लड़की कहां थी, वो भी एक सवाल है। सरदार अली को लेकर भी यह कहा जा रहा है कि उसने भी, वो रामबन में पोस्टेड हैं, वहां से उसी दिन, जिस दिन रात को वो होटल से बरामद हुए हैं, उसी दिन रात को वो होटल से जब उनकी गिरफ्तारी हुई है तो उसी दिन वो जम्मू पहुंचे हैं। अब क्या ये सच है? जाहिर सी बात, इसकी वेरिफिकेशन जो है वो भी पुलिस कर रही होगी अपनी जगह। बहुत सारे सवाल हैं, वो सारे सवाल हमने आपके सामने रख दिए हैं। देखना अब यह है कि आने वाले दिनों में ये कहानी कौन सा मोड़ लेती है।